करने की और हमें अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया की इमेज दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं मान कि मुझे नहीं खाना है हिंदूज के साथ ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा है हम क्रिश्चियंस के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं, ठीक है। वो तो हिंदूज तो बड़ी वो एक थर्ड पे आ जाती हैं, हम लोग क्रिश्चियंस तो वहाँ पे मुस्लिम्स को जोन सा है ना चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा था, बाकी किसी को भी नहीं भेजा जा रहा था, सिर्फ मुस्लिम्स की चेकिंग हो रही थी। तो एक दफ़ा मैं अपने फादर के साथ अमेरिका में थी, तो लिफ्ट में थी, तो उन्होंने अपना नाम प्रोनाउंस किया तो दे सेड यू आर टेररिस्ट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल डीके न्यूज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो निम्रा अहमद ऑफिशियल की है और ये जानने पहुंची हैं पाकिस्तान की आवाम के बीच की भैया हर कोई भारत की तारीफ करता रहता है और उनके नेशनल एंथम को भी सिंग करता रहता है। साथ में उनके जितने भी सेलिब्रिटी हैं या फिर जो भी फेमस पर्सनालिटी है उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है और उनके नाम उनको जुबान पे याद रहता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, यही सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं इस वीडियो। मुझे लगता है वो लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं, ठीक है। मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, जो कि हम पाकिस्तान नहीं कर सकते। इंडिया मैनिपुलेट करता है? हाँ, एग्जैक्टली, आई थिंक सो। आई विजिटेड इंडिया मोर देन 20 टाइम्स, ठीक है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बेशक वो पीछे हमें जो मर्जी कहें, लेकिन जब भी हम वहाँ पे गए हैं पंजाब में, दिल्ली में, दे आर वेरी नाइस। और वो आपको इस तरह वो आपको ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं जैसे आप लाइक उन्होंने कभी नहीं किया रिलीजन की बेस पे, उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हमें, कभी उन्होंने नहीं कहा कि जी आप मुस्लिम है ये है, बल्कि वो तो हमारी लड़कियों की बड़ी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई आता है तो हम आई नो हमारा रिलीजियस इश्यूज है, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन इस्लाम में हमें ह्यूमैनिटी की तो कहा जाता है ना कि ह्यूमन तो है ना, एज ए ह्यूमैनिटी भी मैंने यहाँ पे देखा है हम क्रिश्चियंस के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं, ठीक है। वो तो हिंदूज तो बड़ी वो एक थर्ड पे आ जाती हैं, हम लोग क्रिश्चियंस को भी ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो वो जब इंडियंस के साथ मैंने अपने ग्रैंड फादर्स का जो सा है बिहेवियर देखा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ मेरी रिलेटिव्स भी थे जब वो इंडिया गए थे, और वो उन्होंने 7 दिन सिर्फ फल खाए थे कि मुझे नहीं खाना है हिंदूज के साथ ना, ठीक है। तो हम क्रिश्चियंस के साथ नहीं, लेकिन वो लोग इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। मैं जब उनके साथ गई वहाँ पे लड़कों ने भी लड़कियों ने भी मुझे पूरा इंडिया घुमाया और दे ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, और आज भी वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी शो का। हाँ, एग्जैक्टली। हम लोग क्या ये मैनिपुलेशन है? मुझे नहीं पता अंदर उनके क्या है, बट दे शो ना। देखिए, वो अगर एक आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, दैट डजंट मीन कि ये मैनिपुलेशन है। देखिए बात ये है, हम लोग भी तो कर सकते हैं ना। हमें बेशक एक बंदा बुरा लग रहा है, हम उसके मुंह पे क्यों बुराई कर देते हैं, हम उसको मैनिपुलेट कर देते हैं ना, कर नहीं सकते। अच्छा, इसी चीज को आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए तो हमने जब फंडिंग लेनी होती है तो किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर देंगे? ये मैनिपुलेशन नहीं है तो हम छोटी बेसिस पे क्यों नहीं करते? यहाँ पे तो हम इवन पंजाब को कैसे पता कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसे लोग हैं? देखिए वो तो फिर इंडिया में भी नहीं है। मेरा पाकिस्तानियों में जितने लोगों से वास्ता पड़ा वो वैसे मिले, इंडिया में जितने मिले वो वैसे मिले। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल एंथम क्यों नहीं कोई पढ़ता है या क्यों नहीं प्रेफर किया जाता पाकिस्तान को उस तरीके से? आखिरकार इंडिया के क्यों क्या वजूहत है कि इंडिया इस वक्त हमें हर जगह नजर आ रहा है? मुझे लगता है इसके अंदर हम लोगों का जो सा ना कसूर है। इंडिया ने कुछ तो ऐसा किया होगा ना इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग होगी कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या हम यहाँ हमारा ये जो सा है लूप होल है ना, क्या हमारा वहाँ पे नेशनल एंथम में पढ़ा जा रहा है? हमारी एफर्ट्स में कमी होगी। इंटरनेशनली हमारे जो से रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि वहाँ पे हमारे नेशनल एंथम नहीं पढ़ा जा रहा। अगर हमारे भी रिलेशंस इतने स्ट्रांग होते हमारा भी पढ़ा जाता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि हम देखते हैं कि सऊदी अरब हो, कोई भी गल्फ कंट्री हो, इटली हो, कोई भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री आप ले लें, उनका पूरा नेशनल एंथम आ रहा होता है इंडिया का पूरा। एट अ पॉइंट अगर आप उनसे कहोगे भी कि यू कैन सिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो वो आपको पूरा सुना देंगे। एज कम्पेयर अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो उनको पता भी नहीं होगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? आई थिंक दे हेट एशियंस। क्या इंडियन एशियन कंट्री नहीं है? वो शायद मे बी, आई डोंट नो, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मैं जब गई, आई वॉज इन दिल्ली, तो वहाँ पे मुस्लिम्स को जोन सा है ना चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा था, बाकी किसी को भी नहीं भेजा जा रहा था, सिर्फ मुस्लिम्स की चेकिंग हो रही थी। तो वो क्या चीज़ थी, ठीक है। जब हम इंटरनेशनली भी, मुस्लिम्स तो वहाँ पर भी हैं, आपके पाकिस्तानियों की हो रही थी। और जब एक दफ़ा मैं अपने फादर के साथ अमेरिका में थी, तो लिफ्ट में थी, तो उन्होंने अपना नाम प्रोनाउंस
अनाउंस किया था तो दे सेड यू आर टेररिस्ट, यू आर अमेरिका में एग्जैक्टली। तो हमारे साथ कुछ टैग्स ऐसे लग चुके हैं जिनको हम नहीं हटा सकते। ग्रीन पासपोर्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए। ओके, तो इस सब चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वुड यू थिंक दैट वी हैव टू कॉपी या वी शुड गेट मोटिवेशन फ्रॉम इंडिया? नहीं, कॉपी और मोटिवेशन की बात नहीं है, कॉपी तो करना ही नहीं चाहिए। आपकी अपनी एक जो से डिफरेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमें किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें जो सी है अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, लॉ में और हर जगह पे इस तरह की थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, और हमें अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया की इमेज दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं मानती। देखिए जी, ये डिबेट बहुत लंबी है, ठीक है? तो थोड़ी सी कर ले। वो ये डिबेट बहुत लंबी है इंडिया की, क्योंकि एक दफ़ा इंडिया अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है और दूसरी साइड पे इंडिया जो है मुसलमानों के साथ जो सलूक करता है वो भी हम सबको पता है। आपको पता है कि वहाँ पर अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो कश्मीर की एक एक्टिविस्ट है, मुसलमान है, उन्होंने कहा है जब से 370 आर्टिकल का खात्मा हुआ है प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा अगर इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं की बात करें तो वो लोग आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म तो हर कहीं पर भी हो सकती है। बिल्कुल रह रही है, रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे देखें हमारे साथ ना प्रॉब्लम पता है क्या, पाकिस्तान में भी ना डार्कर एरियाज़ को जोन सा दिखाया जाता है, ठीक है? और या जिस चीज़ को वो लोग हाईलाइट करना चाहते हैं ना वो दिखाया जाता है। किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए? ठीक है, वहाँ पे अब आपको पता है, मैं जब इंडिया गई हूँ ना, वहाँ पे मैंने खबरें सुनी हैं। वहाँ पे जब खबरें हमारी पाकिस्तान की आती हैं ना, हम क्योंकि जहाँ पे वहाँ पे रह के आते हैं, पाकिस्तान को जब उनकी हिंदी लैंग्वेज में वो खबर दे रहे होते हैं ना, उनकी यहाँ पे एक छोटा सा भी इंसिडेंट होता है ना, उनके हर टीवी चैनल पे वो इंसिडेंट आ रहा होता है। तो वहाँ पर भी कुछ होता तो हमारे भी हर टीवी चैनल पे वैसे नहीं आता, वैसे नहीं आता। यहाँ पर तो प्रॉपर मीम्स भी बनती हैं। आपको नहीं, वहाँ पे मैं जब एक्सपीरियंस करके आई हूँ ना, मैं बहुत लंबे लंबे मैंने ट्रिप किए हुए हैं। वहाँ पे जब मैं खबरें लगाती थी ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जब खबरें आती थी ना, वो अब इस तरीके से टैगिंग्स के साथ आती थी, दहशतगर्द पाकिस्तान, उन्होंने फिर ये कर दिया, हमारे खिलाफ ये कर दिया। और हेट ना दोनों तरफ से है। देखिए, अगर वो लोग हाइप करते हम भी है, अवाम में नहीं है। 1% हेट नहीं है, ये सारे सिर्फ पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स है। अवाम को आप ले आए ना, मेरे जोन से है, इतने इंडियन फ्रेंड्स हैं, मुझे तो आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई उन्हें, ना उनको मुझसे कोई तकलीफ हुई है। ये ऊपर की सारी गेम है और इसके ऊपर हम लोग को कोई कमेंट करना भी नहीं चाहिए और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई लिंक नहीं है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखा, बहुत ही अतरंगी टाइप की ये महिला थी और इनका सोचने का जो अंदाज था दोस्तों, वो तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर जब ये अपना खुद का वीडियो देखेगी तो उसे यकीन नहीं होगा कि ये मैं क्या बोल रही थी। कभी उस बात को वो एग्री होती थी, फिर उसी बात को वो डिसएग्री हो जाती थी। अभी इनका एक नया है कि ये जानने को मिला कि इनके जब ग्रैंड पेरेंट या इनके रिलेटिव जब इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे खाना नहीं खाते वो लोग, क्योंकि उन्हें लगता है हिंदू के बीच में नहीं खाया जाता। तो भैया वहाँ मुस्लिम के ढाबे पे चला जाके खा लेते। वहाँ तो बहुत सारे, दिल्ली में आप जाओगे तो मतलब अधिकतर हिंदू नॉनवेज तो मुस्लिम ढाबों पे ही खाते हैं, तो वहाँ पे जाके खा लेते। और पता नहीं जो फल आपने लिया है वो कहीं हिमाचल या कश्मीर से गया होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? मे भी किसी हिंदू का हाथ लगा होगा, फिर वो उन्होंने कैसे खाया? ये तो आपका फिर मुस्लिम धर्म ही भ्रष्ट हो गया। मोहतरमा को ये बात समझना चाहिए कि वहाँ पे काफ़ी मुस्लिम ढाबा हैं, वहाँ जा कर के आपको खाना चाहिए था बढ़िया से। या फिर पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान से ही कुछ पका करके ले जाती। खाना ले जाने पे तो आई थिंक इंडियन एम्बेसी या फिर इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वो नहीं रोका जाता। सोचिए माइंडसेट इनकी कैसी है। और ये बोल रही है कि वो मैनिपुलेट कर देते हैं, जबकि उन्हीं के साथ बोल रही है बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, उन्होंने पूरी इंडिया घुमाई मुझे, फिर भी उसको लगता है उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया है। और इसे ये नहीं पता है कि पाकिस्तान, लेकिन उसने सच भी कबूला अमेरिका में जो इसके साथ इंसिडेंस हुआ, जो उसके साथ वहाँ के गोरों ने किया इसके साथ, उसे अभी भी याद है। और साथ में दुबई वाले मतलब इंडिया भी मतलब एशियन कंट्री में ही आता है, बट ये मोहतरमा के हिसाब से तो इंडिया लग रहा है किसी दूसरे मतलब अफ्रीका प्रांत या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। तो दोस्तों, कैसा रहा वीडियो जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।